आप देख सकते हैं तस्वीरों में शहनाज गिल क्रिमेशन ग्राउंड पर पहुंची है, बेहद भावुक है, रो रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किसी तरह का कोई सुध उनको नहीं है। बेहद आप देख सकते हैं पहली तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे से शहनाज गिल को आप देख सकते हैं और शहनाज बेहद दुख भरा पल, बात नहीं कर सकते हम उनसे, ना ही करना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इस हालात में नहीं है कि वो बात कर पाए। अपनी सुध बुध पूरी तरीके से खो चुकी है, रो रही है, बिलख रही है। कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि वो इतना कुछ खो चुकी है और अब जो सिद्धार्थ है वो उनके बीच में नहीं रहे। आपने देखा यकीन ही नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ चला गया। हम लोग फेस नहीं देख पाए, फेस कवर किया हुआ था, सिर्फ पैर छू पाए। उसकी फैमिली की हालत देखकर, शहनाज की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ये यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ चला गया। बिल्कुल, एक दोस्त को खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है। माँ के लिए ये क्षण आसान नहीं होगा। संभावना बहुत मुश्किल है। वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके खड़ी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और अंतिम संस्कार क्रिया पूरी हो चुकी है? जी, पूरी हो गई है और हम लोग लास्ट तक वहीं थे, उसके बाद ही निकले अब। तो बस माँ अपने आप को संभाले हुए, मदर बहुत स्ट्रॉन्ग है संभाले हुए, लेकिन शहनाज बहुत बिखर गई है। शहनाज को संभालना बहुत मुश्किल है। आखिरी बार आप कब मिली थी सिद्धार्थ? मेरी आखिरी बार फोन पे बात हुई थी सिद्धार्थ से जब वो बिंदु के घर पे था, और तब मेरी बात हुई थी और हमने कहा था कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। लेकिन ऐसे मिलने के बारे में नहीं सोचा? ऐसे मिलेंगे तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन दिस वॉज नो एज टू गो। अभी तो शुरू हुआ था उसका सब कुछ। इट इज नॉट अबाउट जस्ट करियर। अभी तो सब कुछ, उसका लाइफ शुरू हुई थी और ये सब कुछ एंड हो गया। ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया। सबसे ज्यादा कौन सी बात आपको याद आएगी? संभावना उनकी क्या खास बातें थी उनमें जो आप याद हमेशा करके जो भी वो जैसा भी था, गुस्सा था, जो भी अपने इमोशंस थे वो जाहिर कर देता था। यू नो, बीइंग अ ट्रू सैजिटेरियन, वो अपने वी शेयर द सेम बर्थडे, सेम डेट थी, तो आई अंडरस्टैंड कि उसकी नेचर कैसी थी। बड़बोला था, सीधा मुंह पे बोल देना, और यही बात आई थिंक सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी कि सीधा मुंह पे बोल देता था, अच्छा बुरा। ही नेवर यूज्ड टू केयर कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन उतना ही ज्यादा प्यार था उसके अंदर सबके लिए। ये कोई उम्र नहीं थी संभावना जाने की, ये कोई उम्र बहुत जल्दी चलेगा सिद्धार्थ हम सबको छोड़कर। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा। अंदर जा गए तो ऐसा लग रहा था कि हम सब यहाँ क्यों है, ये क्या हो रहा है। मतलब जब तक एंड नहीं हम लोग ने सबने देख लिया, तब तक यकीन नहीं हो रहा था। और अभी भी आप सही मानो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको जब ये खबर बताई गई, किसने बताया आपको? मैं नहा के निकली थी और मैंने कुछ अपने फोन में कुछ मैसेज पढ़ा था, एंड आई डिडंट इवन ओपन द मैसेज। मैंने इमीडिएटली अविनाश को जल्दी से चिल्लाई मैं अंदर से कि न्यूज लगाओ, देखो कुछ तो आ रहा है, सिद्धार्थ का क्या है, ये क्या है। आई डिडंट नो कि ये न्यूज है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था। और सिद्धार्थ हमेशा यादों में रहेंगे, हमेशा याद करेंगे उनके बेहतरीन काम के लिए, उनके खूबसूरत रिश्तों के लिए। मतलब आई थिंक आफ्टर सुशांत ये बहुत बड़ा धक्का लगा है लोगों को, और ये कोई भी ले नहीं पाएगा। जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, ये कोई भी नहीं ले पाएगा। आप उनके घर पे भी गई थी संभावना जी। क्या बातें उनकी माँ से हुई? अंदर भी उनकी माँ की कुछ बात हुई? क्या कहा उन्होंने? हमारी बात हुई और बहुत स्ट्रांगली बैठी हुई थी। अविनाश ने उसकी मम्मी के पैर छुए तो बोला, उसकी मम्मी ने बोला कि अरे ऐसा लगा मुझे कि जैसे सिद्धार्थ आ गया है। जैसे अविनाश ने पैर छुए तो हम लोगों के एकदम आंसू निकल गए। बट शी इज सो स्ट्रांग कि वो एकदम चीजें जिस तरह से हैंडल कर रही थी, वो कोई मदर हैंडल नहीं कर सकती। शी इज दैट स्ट्रांग। और मैं बहुत हैरान हूँ। हम लोग सब टूट गए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई थी। अपने बेटे की बॉडी किसी मदर के सामने आप सोच सकते हो वो कैसा होगा मंजर। माँ ढाल बनकर अभी भी अपने बेटे के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल। अंदर सब टूट गए, अंदर हम लोग सब एकदम बिखर गए थे। क्या ही बताऊं। बहनों से बात हुई, उनका क्या हाल है? सबका बहुत बुरा हाल है। ऐसे टाइम में तो कोई भी ठीक नहीं होगा।
लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग माँ की बात की जाए तो सिंगल मदर थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली सिद्धार्थ शुक्ला को उनके पाला पास तो पोसा था। एक सिद्धार्थ के अलावा कोई नहीं था। आज वो सहारा भी छूट गया। आज वो सहारा भी छूट गया। तो आप समझ सकते हो कि अंदर का क्या हाल होगा। अब हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि अंदर का क्या हाल है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहुत फिटनेस कॉन्शियस बहुत थे वो, बहुत ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करते थे और 2-2.5 घंटा जिम में बिताते थे। डाइट वाइट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे और अच्छे वेल बिल्ड थे, तो फिटनेस उनका बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं ये नहीं है। और रेगुलर ट्रेनिंग थे और मैंने उनको बहुत साल से ट्रेन किया था और बहुत जॉली किस्म के इंसान थे, अच्छे से सबसे बात करते थे और डाइट वाइट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो ऐसा कभी कुछ ये नहीं था कि अगर मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ तो कभी ऐसे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। फिटनेस को लेके तो कोई कंप्लेंट नहीं थी उनकी। कितने सालों तक उन्होंने इस जिम के साथ अपना एसोसिएशन रखा? कम से कम 4-5 साल तक तो उन्होंने ट्रेन रेगुलर किया है। वो रेगुलर आते थे और इवनिंग में बहुत एकदम रेगुलर ट्रेनिंग करते थे। उसके अलावा भी उनका कुछ मार्शल आर्ट हो गया या कुछ योगा हो गया, वो सब करते थे। तो फिटनेस के लेके वो बहुत ही कॉन्शियस हुआ करते थे। मैडम नादिया, स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैं उनको जानती हूँ। यहाँ आते थे, वर्कआउट करते थे, तो सबसे बातचीत करते। तो मैक्सिमम यहाँ पे जितने लोग वर्कआउट करते हैं, आई एम श्योर सबसे उनका स्वभाव अच्छा था, एटीट्यूड इशू नहीं था। तो दिस इज़ हाउ, मतलब हंसते रहते थे एंड उनका वर्कआउट हम लोग देते थे तो ऐसे लगता था कि मतलब ही इज़ टू गुड। बट इट्स सैड कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसे हुआ, तो हैव नो वर्ड्स। दैट कैन बी अ रीज़न। और भी लोग काफ़ी आते हैं, काफ़ी हैवी वर्कआउट करते हैं, तो वो एक रीज़न नहीं है। बट अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है, उसके आगे हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। सो पता चली, मैं जस्ट जिम में आया और मेरी एक क्लाइंट है, उसने मेरे को बताया कि ऐसा हो गया। तो मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं ये तो कुछ नहीं, वो जो फेक न्यूज़ जो होते हैं, तो वो फेक न्यूज़ उन्होंने की होगी ऐसे करके। तो उसने बोला नहीं रियल है। उसके बाद फिर जो व्हाट्सएप पे मेरे जो होता है ग्रुप्स में आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, वो कंटिन्यू आने लगे। तो अब मेरे को शॉक्ड हो गया कि यार कैसे हो सकता है, मतलब क्योंकि मैंने उनको ट्रेन कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ उनका फिजिकल स्ट्रेंथ, उनका फिटनेस। और वो हमेशा मतलब यू नो एक जॉली टाइप होता है ना, सबसे जिम में आओ, सबसे बात करो, ओके, और एकदम फ्रेंडली, हमेशा स्माइल ऐसे। बट मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। ये तो याद है कि वर्कआउट करते थे तो काफ़ी उन्होंने यहाँ पे भी काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए। लोग उनके साथ वर्कआउट करते थे, उनको देख देख के उनको लगता था और उनको मोटिवेशन मिलता था। तो और उनको कभी भी ऐसा नहीं था कि ओके यू नो मैं एक्टिंग में हूँ एंड ऑल दैट, तो मुझे सेपरेट नहीं, सबके साथ में करते थे और हेल्प भी बहुत करते थे लोगों को कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे, तो बहुत हेल्पफुल भी थे।